शांति। आज 12 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप बल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। बाबा की याद तुम्हें कैसी करनी है? शांति धाम घर में, मतलब परम धाम में बाबा को याद करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न है, अहोभाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर है, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनको है अहोभाग्य। देखो उनका क्या है? अहोभाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। ज्ञान मिलने से सद्गति, सद्गति मतलब उच्च पद। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होगी। बाप का वर्षा नहीं मिल सकता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सत्य गति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों की दिल है, देखो बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक, हमको 5000 साल का ड्रामा का चक्र का ज्ञान है ना, तो हम बाबा आया हुआ है कहते भी है, लेकिन साथ में कहते 5000 साल पहले भी भगवान आया था, हमको राजयोग सिखाकर पवित्र बनाकर साथ ले गए थे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर उच्च पद पाएंगे। जितना हम मेहनत करेंगे, बाबा को याद करेंगे, धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, ज्ञान उठाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है ना हमारे। तो जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्र भी दुनिया वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा कहते वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति है। वेद शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना, जप तप करना, ये सब आधा कल्प भक्ति में चलता आया, उसको हम ज्ञान नहीं कह सकते। देखो ज्ञान तो ज्ञान सागर परमात्मा शिव जो देते हैं वो ज्ञान है, तो वह तो बिल्कुल ही सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहां शांति धाम में लगा रहना चाहिए। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति आधा कल्प चलती है। बाबा कहते हैं अब वापिस मुक्ति धाम में चलना है। भगवान आया किस लिए है? हमको साथ ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुमको मुक्ति धाम में चलना है। अब कलयुग में अनेक धर्म है ना, यहाँ यह लीप जन्म कल्याणकारी जन्म है। ये संगम युग सुहावना युग है ना, यहाँ पे 100 साल का संगम युग होता है। तो बाबा कहते ये कल्याणकारी है। देखो 5000 साल में एक बार यह संगम आता है, कलयुग और सतयुग के बीच का, जहाँ परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। और दुनिया वालों ने 3 साल में एक बार वो पुरुषोत्तम अधिक मास जो होता है, तो वो कहते कि उस महीने में अगर हम जितना दान पुण्य करेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होगा, वैकुंठ में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वहां 3 साल में एक बार 1 महीना होता है, और यहाँ 5000 साल में 100 साल का युग, संगम युग। तो तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम है, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के भी बनते हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिर हुजूर है। देखो कितना सुंदर युग है, जहाँ भगवान भी है और शरीर का पिता भी है। ये अब हम जानते हैं, हमारी आत्मा सब कुछ जान गई है। बाबा आप परमधाम से आए हो हमको वापिस ले जाने। बाप
बच्चों से ही बात करते हैं। अंडरलाइन, बाप बच्चों से ही बात करते हैं। जैसे आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो जाता है। बाकी आत्मा कोई बड़ी छोटी भी नहीं होती और परमात्मा भी बड़ी कोई चीज नहीं है। वो तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो उससे सूक्ष्म और कोई नहीं है। और आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ बजा हुआ है। कितनी विचित्र बात है ना। बाप बिगड़ तो ये बातें कोई समझा न सके, और आत्मा सबसे तीखी दौड़ी लगा सकती है। 1 सेकंड में कहा, देखो 1 सेकंड में अगर यहाँ है, 1 सेकंड में अमेरिका, वहां जन्म ले सकती है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। बाप समझाते हैं इस झाड़ का बीज रूप मैं हूं। ये जो कल्प वृक्ष मनुष्य का झाड़ है, उसका बीज रूप मैं हूं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसी धरनी में रहता हूं। गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक हुआ ना, शिव बाबा। कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। देखो, यह ज्ञान स्वयं परमात्मा देते हैं। कृष्ण तो देवता है ना, कृष्ण तो देवता है, वो द्वापर में भी नहीं आ सकते। देखो, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनना पड़ता है। कृष्ण द्वापर में आ कैसे सकता है? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। देखो, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान बाबा कितना अच्छे से देते हैं कि तुमने कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है या सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा हर एक बात समझाते हैं। कृष्ण की आत्मा, जो पहला जन्म, उस आत्मा का पहला नाम श्री कृष्ण, और 84 लास्ट जन्म ब्रह्मा बाबा, आत्मा वही है, लेकिन कैसे देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य बनती है, फिर शूद्र बनती है, फिर शिव बाबा के हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे हमारा भी तत्व, हम कहते हैं ना, हमारा भी चक्र ऐसे ही घूमता है। हमको भी ऐसे ही पाठ बजाना है। फिर बाबा द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं, लेकिन वो अल्पकाल के लिए होती है। देखो, भक्ति मार्ग में दान पुण्य आदि करते हैं तो उसका अल्पकाल का सुख मिल जाता है। थोड़ा सा सुख मिला, फिर ऐसा कर्म हम करते हैं जो उसको भोगना भी पड़ता है। कहते हैं भावी के चने अच्छे हैं, मतलब भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं तो मिलता क्या है? चने। और हम एकदम शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कि जो कोई बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य। देखो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और कहा भक्ति के चने। कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी उसकी भेंट में तो चने ही हुए ना। तब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जो पुरुषार्थ करते विश्व के महाराजा महारानी बनने का, और भक्ति में अगर थोड़ा बहुत अच्छे घर में जन्म ले भी लिया तो भी बाबा कहते वो तो चने मिसल ही हुआ ना। कहाँ ड्राई फ्रूट, कहाँ चने, फर्क तो है ना। देखो, उनके रेट्स में, उनके प्राइस में भी इतना फर्क है। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, और भक्ति करने वाला अगर अल्पकाल का सुख मिल जाता है, एक आध जन्म राजाई घर में आ भी गया तो भी क्या। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा कहते ऐसे निबंध लिखो, युक्ति से लिखना चाहिए कि देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। मनुष्य से देवता बाप ही बना सकते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो कहे कि हम आपको मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी भारत एकदम निधन का बन गया है, भ्रष्टाचारी बन गया है, उसको मैं श्रेष्ठाचारी बनाने आया हूं। अभी तो सब कह देते कि हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। बाप के महावाक्य है
माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया अज्ञान निंद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया को नास्तिक बनना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। तुम तो इस सृष्टि के चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं। उनको क्या मिलता है? भक्ति करने वाले को चने। तो माया पर जीत पाते हो। सुदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो 2 भुजाएं होनी चाहिए, परंतु उनको 4 भुजाएं देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग अलग ठहरे ना। अगर वो 4 भुजा वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली होती है। ऐसे तो होता नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार, मास्टर, नॉलेजफुल बन गए हो। हम विश्व का मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप करते हैं ना। सदगति दाता तो एक बाप है। बाप ने आकर ज्ञान ध्रुत डाला, हमको आकर ज्ञान समझाया आत्मा का, परमात्मा का। तो बाबा कहते सतयुग में सबकी ज्योति जगी हुई है। यहाँ पर ज्ञान नहीं रहता तो सब तमो प्रधान बन गए हैं। तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। वह है प्रारब्ध। नए सिरे से चक्र शुरू होता है सतयुग में। यह है आदि। सूर्य निकलता है, फिरता जाता है। ये धरती का फेरा है ना, ऐसे नहीं, ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। उच्च ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है। तो ये इतना ऊंचा ज्ञान है, इसका सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। अपना बुद्धि योग उल्टा लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी है, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई को गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में हो जाती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसीलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। जितना हम योग युक्त रहकर सेवा करते हैं, अगर योग युक्त होकर सेवा नहीं करते तो खुशी नहीं मिलेगी, थकान होगी। अगर योग युक्त करते हैं तो प्रत्यक्ष फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल खाना है, मन बुद्धि को सदा तंदुरुस्त रखना है। तो हमको क्या बनना है? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। स्लोगन। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। ओम शांति। ओम शांति।